बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अडोबी फ़ोटोशॉप में किसी भी टेक्स्ट को इमेज के पीछे यानी कि तस्वीर के पीछे कैसे लिखा जा सकता है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक फ़ोटो है, इसको हमने unsplash.com से डाउनलोड किया है। इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप फ़ोटोशॉप में टूल बार में जाके टाइप टूल को लें। टाइप टूल की मदद से यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करें, जो टेक्स्ट आप करैक्टर के पीछे, सब्जेक्ट के पीछे लिखना चाहते हैं। इस टेक्स्ट को हमने बड़ा कर लिया है। जी दोस्तों, इस वीडियो में हमारा मेन काम जो समझने वाला है वो यही है, जिसके बारे में आपने ध्यान रखना है वो यही है कि हम इस करैक्टर के पीछे, इस सब्जेक्ट के पीछे इस टेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं। तो ये एक करैक्टर जो है बैकग्राउंड के ऊपर है। यहाँ पे आप लेयर पैनल के अंदर देखें तो हमें एक ऑप्शन मिलता है ग्रुप का। इस ग्रुप के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही आप ग्रुप ऐड करते हैं तो टेक्स्ट जो है हमने इसको मूव करना है ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप वाली लेयर के अंदर हमने टेक्स्ट को मूव किया है। अब टेक्स्ट जो है ग्रुप वाली लेयर के अंदर है, तो इसको यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ। फ़िलहाल बैकग्राउंड वाली लेयर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि इस करैक्टर वाली लेयर को हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अडोबी फ़ोटोशॉप में आप किसी भी सिलेक्शन टूल की मदद से इस करैक्टर को आप सेलेक्ट करें। मैं यहाँ से सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से, यानी कि क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से हम इस फ़ोटो को, इस सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा करैक्टर जो है वो सिलेक्टेड है। अब आपने क्या करना है, ग्रुप वाली लेयर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप इसको इन्वर्स भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि आल्ट की को प्रेस करते हैं और यहाँ पे मास्क के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका नेगेटिव मास्क अप्लाई होता है और यहाँ पे आप टेक्स्ट वाली लेयर को जब शो करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है इसके पीछे ही मूव होता है। यानी कि अब हमारा टेक्स्ट जो है, आप जिस तरफ भी टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं वो आपका करैक्टर के पीछे ही मूव होगा, क्योंकि जो हमने नेगेटिव मास्क अप्लाई किया है उसकी मदद से हमारा टेक्स्ट जो है वो इसके पीछे मूव हो रहा है। अब इस टेक्स्ट के अंदर अगर आप कलर देना चाहते हैं या इसके ऊपर कोई और इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो आप फ़िल्टर की मदद से लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर ड्रॉप शेडो अप्लाई करता हूँ। जस्ट मैं इसके ऊपर ड्रॉप शेडो वाले ऑप्शन को अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब इस टेक्स्ट को आप मूव करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है करैक्टर के पीछे ही मूव होगा। जी दोस्तों, ये एक छोटा सा ट्रिक था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।